बेबी के लार टपकाने का संबंध माँ की क्रेविंग से बताया जाता है। क्या आप भी यही समझती हैं? क्या सच में प्रेगनेंसी के टाइम में माँ की फूड क्रेविंग पूरी ना होने की वजह से बच्चे लार टपकाते हैं, या फिर इसका संबंध बच्चे के विकास और किसी मेडिकल कंडीशन से होता है? तो चलिए आज हम इस बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू हेल्थ एंड केयर। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर महिलाओं की खाने की क्रेविंग को पूरा न किया जाए तो होने वाले बच्चे की लार टपकती रहती है। जी हाँ, भारत में इस तरह की धारणाएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों के बारे में कोई नहीं जानता है। जन्म के 22 हफ्ते बाद यानी 5वें महीने से बच्चों में सलाइवरी ग्लैंड, लार बनाने वाली ग्लैंड तेजी से विकसित होने लगती है, जिससे बच्चों में लार बनने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज हो जाती है। इस वक्त बच्चों के मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं और ऐसे में बच्चे लार को मुंह में रोक नहीं पाते हैं। वहीं इस दौरान उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो लार को निगल सकें। इस कारण ये कहा जाता है कि 5वें महीने के बाद से बच्चे लार टपकाना शुरू कर देते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा इस संबंध में किए गए एक सर्वे में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि बच्चों में 5वें और 6ठे महीने से लार आने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक तेज़ हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चे अधिक मात्रा में लार टपका सकते हैं, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपने भी सुना होगा कि बच्चे का लार टपकाना इस बात का संकेत होता है कि प्रेगनेंसी में उसकी माँ की फूड क्रेविंग पूरी नहीं हो पाई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के मुंह से लार क्यों निकलती है। बच्चों में लार टपकाने के कारण। बच्चों की कई कारणों से लार निकल सकती है, जैसे कि 6 से 8 महीने तक शिशु के दांत नहीं आते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया 3 महीने की उम्र से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए 3 महीने का बच्चा लार निकालना शुरू कर देता है। दांत आने पर लार ज़्यादा निकलने लगती है। अगर बेबी को लंबे समय तक मुंह खुला रखने की आदत है तो उसकी लार निकल सकती है। जब नवजात बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो उनका दिमाग उत्तेजित होता है। इससे सलाइवा ज़्यादा बनता है और बच्चे इस सलाइवा को निगलना नहीं जानते हैं, जिससे कि उनकी लार टपकती है। खट्टे और मसालेदार खाद्य पदार्थ लार बनाने की प्रक्रिया को तेज़ कर देते हैं। ऐसे में सॉलिड फूड लेने वाले बच्चे जब ऐसी चीज़ों को खाते हैं तब उनके मुंह से लार टपकने लगती है। लार टपकाने की नॉर्मल उम्र के बाद बच्चे के मुंह में ज़्यादा सलाइवा बनने पर बच्चे की ज़्यादा लार गिरने लगती है। अगर 2 साल की उम्र के बाद भी बच्चा लार निकाल रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादा सलाइवा बनने के साथ साथ मुंह और जीभ के खराब तालमेल की वजह से भी लार टपक सकती है। इस मुंह और जीभ के तालमेल की कमी के कारण बच्चा सलाइवा को निगल नहीं पाता है, जिस वजह से उसकी लार टपकती है। बच्चों में लार टपकाने का इलाज। बेबी के शारीरिक विकास में लार टपकाना एक अहम हिस्सा है। हालांकि अगर 2 साल की उम्र के बाद भी बच्चा लार निकाल रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। इस सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर बेबी को चेक करते वक्त कई सारे लक्षणों को देखते हैं। कुछ साइन चेक करने के बाद डॉक्टर इलाज कंफर्म करते हैं। वो साइन है: बच्चा अपने होठों को बंद कर सकता है और जीभ को घुमा सकता है या नहीं, बच्चे की नाक बंद या भरी हुई तो नहीं है, बच्चे के निगलने की क्षमता ठीक है, बच्चे का पोस्चर और जबड़ा ठीक है या नहीं, बच्चे का नेचुरल स्वालोइंग रिफ्लक्स हो। बच्चे के ये सारे साइन को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं: बच्चे की निगलने की क्षमता पर काम करना, बच्चे की डाइट में एसिडिक चीज़ों को कम रखना, जबड़े, गाल और होठ को ओरल मोटर थेरेपी से मजबूत करना। इस थेरेपी से बच्चा सलाइवा को ठीक तरह से निगल पाता है। बच्चे के ओरल सेंसरी में सुधार लाना, जिससे वो समझ पाए कि उसका मुंह और चेहरा कब गीला हो रहा है। चेहरे की मांसपेशियों को टाइट करना। इन सारे मेडिकल कारणों के बारे में जानकर आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे के लार टपकाने का संबंध माँ की प्रेगनेंसी फूड क्रेविंग से नहीं है। क्या लार टपकाना बच्चे के विकास में मदद करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे में लार टपकना नॉर्मल है,
लेकिन लार टपकाना बच्चे के विकास में मदद करता है, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लार का बनना और बच्चे के मुंह में मौजूद लार बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चे के मुंह में मौजूद लार दूध के साथ मिलकर उसे पचाने में आसान बनाती है और दूध में मौजूद आवश्यक पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है, जिससे बेबी के बॉडी को पोषण मिलता है। साथ ही लार दूध के कारण मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करने में हेल्प करती है। लार में कई एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर कुछ खास तत्व होते हैं और एलजीए यानी एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन भी पाए जाते हैं, जो मुंह के संक्रमण से बचाव करते हैं। लार में बहुत से डाइजेस्टिव गुण होते हैं, जो सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि इस उम्र में बच्चों द्वारा खाए जाने वाले अन्य फूड को भी पचाने में हेल्प करता है। वहीं जब बच्चे सॉलिड फूड लेने लगते हैं तो ऐसे समय में लार खाद्य पदार्थों को नरम करने के साथ साथ उसे निगलने में भी आसान बनाती है। साथ ही डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिव करती है और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है, जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्सपर्ट के मुताबिक जन्म के करीब 6 से 9 महीने तक बच्चों के मुंह से लार टपकती है। 2 साल की उम्र तक लार गिरना भी नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद भी ज़्यादा समय तक बच्चों के मुंह से लार गिर रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका कारण कोई बीमारी भी हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के मुंह से लार गिरने की प्रक्रिया को डोलिंग कहा जाता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि बच्चों में अगर लार निकलती है और नाक बहती है तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, बशर्ते उसे अन्य बीमारी वाले लक्षण साथ में न हों। इन बच्चों को बाहरी इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम रहता है। असल में सांस लेने से बैक्टीरिया, वायरस और बाहर के प्रदूषित कण मुंह और नाक में घुसते हैं और बच्चों को बीमार करते हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बच्चों के मुंह से लार टपकाने के पीछे की सच्चाई क्या है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने बेबी के बारे में ये ज़रूरी बातें पता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने विचार हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।